तो बच्चों, आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाने जा रहा हूं कि क्वेश्चन के अंदर जब बैलेंस शीट आती है तो उसको कैसे यूज करना है, कैसे उसको देखना है। तो टॉपिक आप देखिए क्या लिखा है, एडमिशन एंड रिटायरमेंट लॉन्ग क्वेश्चन बैलेंस शीट ट्रीटमेंट। कि एडमिशन के क्वेश्चन में और रिटायरमेंट के क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट आती है उस बैलेंस शीट को यूज कैसे करना है। तो मैं आपको बताता हूं उसके बारे में। आपको पता ही होगा कि अब हमारे आंसर के अंदर बैलेंस शीट बनाना इतना जरूरी नहीं है। आंसर में दो ही चीज की रिक्वायरमेंट करता है, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो उसके बेस पे बताया जा रहा है कि बैलेंस शीट को कैसे यूज करना है। तो जब आपके पास कोई भी लायबिलिटी आती है, जैसे क्रेडिटर, बैंक लोन, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, कभी कभार ये पीएफ भी लिखा हो सकता है, प्रोविडेंट फंड भी लिखा हो सकता है, बिल्स पेबल हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, मतलब इनमें से अगर ये कोई भी लायबिलिटी अगर आती है तो आपने इसको यूज ही नहीं करना, इसको कहीं रिकॉर्ड ही नहीं करना। क्योंकि आपके आंसर में रिक्वायरमेंट है क्या, सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यानी कि कुछ ऐसे आइटम होंगे जिन्हें कहीं रिकॉर्ड ही नहीं करना, तो इन आइटम को कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करना। उसके बाद आती है जैसे जनरल रिजर्व हो गया, रिजर्व फंड हो गया, आईएफआर हो गया, डब्ल्यूसीआर हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, कैपिटल हो गया। अगर इनमें से कोई आइटम आता है तो उसे आप कैपिटल अकाउंट में लिखोगे, वो भी क्रेडिट साइड, और डिस्ट्रीब्यूट करोगे। पता है कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अब आते हैं एसेट साइड। एसेट साइड पे जितनी भी एसेट्स दी गई हैं, जैसे यहां से लेकर जहां तक ये सारी की सारी एसेट्स है, तो इनको भी आपने कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करना, इनको भी यूज नहीं करना। सिर्फ ये जो तीन आइटम आपको दिखे हुए हैं एसेट साइड पर, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, गुडविल, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, ये रिकॉर्ड होंगे। और ये कहां रिकॉर्ड होंगे, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड, और वहां पर भी आप इसे क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और कौन सी रेशो में बेटा, ओल्ड रेशो में। तो कुल मिलाकर ये देखने को मिलता है कि जो प्योर लायबिलिटीज और प्योर एसेट्स हैं उनको कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करना। सिर्फ कौन से आइटम रिकॉर्ड होंगे, लायबिलिटी साइड पर अगर ये आइटम दिए हैं तो ये रिकॉर्ड होंगे दिस साइड, और अगर आपको ये आइटम दिए गए हैं तो ये रिकॉर्ड होंगे दिस साइड। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। तो 2 मिनट की वीडियो है, इसे आप देखते रहेंगे तो बैलेंस शीट आपको समझ में आती रहेगी। अच्छे तरीके से देख लो, समझ लो। अगर कोई डाउट आता है तो मेरे साथ अभी के अभी डिस्कशन कर लेना।